क्या आप भी बहुत देर से प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं किसी न किसी वजह से? तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो आपको काफ़ी रिलेटेबल लगेगी। एक बार की बात है कि एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। तो थोड़ी दूरी पे एक वहाँ से महात्मा जी गुजर रहे थे, जो कि शायद किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। थके हुए थे, धूप थी बहुत ज़्यादा। किसान ने देखा कि महात्मा जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, तो वो महात्मा जी के पास में गया और उनको बोला कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महात्मा जी ने कहा, मैं भूखा प्यासा हूँ और मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ। तो किसान को उनके लिए अगर कुछ काम करने की इच्छा हुई, तो किसान ने अपना खाना उनको दिया, या पानी दिया उनको, ठंडा पानी दिया, उनको आराम कराया और वो तीर्थ यात्रा पे आगे निकलने लगे। तो उन्होंने किसान को कहा कि मैं तुम्हारी सर्विस से, तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तो मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी झोली में से एक पत्थर निकाला और किसान को दे दिया। बोला कि ये पारस है, इसको जिस चीज़ से भी छुआ दोगे, जिस धातु से भी छुआ दोगे, वो सोने में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसान को अच्छा लगा कि मेरे को कुछ वापस मिल गया और वो चले गए। कुछ 1 महीनों बाद जब संत महात्मा जी वापस आए, तो उनको लगा कि मैं किसान को जाके देखता हूँ, तो वो बहुत अमीर हो गया होगा, उसके पास बहुत सारा धन हो गया होगा, देखते हैं उसका जीवन अब वो कैसे बिता रहा है। जब वापस आए तो उन्होंने देखा किसान उसी तरीके से आज भी हल जोत रहा था, जैसे कि आज से कुछ महीने पहले कर रहा था। उन्होंने किसान को पूछा, क्या हुआ? तो उसने बोला, जी मैं, आपने मुझे दे तो दिया था जिससे वो सोना बन सकता था, लेकिन जब मैं मंडी में गया और जब मैं लोहा खरीदने के लिए गया, तो मैंने पूछा कि लोहा क्या भाव है? तो वो मुझे कहता कि ये तो जी 20 रुपए किलो है। तो मैंने कहा, यार अभी तो 18 रुपए किलो था, ये 20 रुपए किलो कैसे के हो गया? मैं वापस आऊँगा, जिस दिन ये 18 रुपए किलो हो जाएगा, मैं उस दिन खरीदूँगा। तो मैं फिर गया कुछ दिनों बाद और मैंने पूछा, लोहे का आज क्या भाव है? उन्होंने बोला, जी आज तो 30 रुपए किलो है। तो किसान ने बोला उसको कि 30 रुपए कैसे होगा? कुछ दिन पहले तो 22 रुपए किलो है, तो ये 8 रुपए किलो का भाव कैसे होगा? तो उन्होंने बोला, महात्मा जी मैं 4-5 बार गया मंडी में, बहुत बार गया, लेकिन हर बार लोहे का भाव पिछले भाव से ज़्यादा था, तो मैं खरीद के नहीं लेके आया। तो महात्मा जी ने अपने सिर पे अपने हाथ रखा और बोला, ये समझ ही नहीं पाएगा मैं इसको क्या दे के गया था। तो उन्होंने बोला, ठीक है बेटा, तू मेरे को वापस कर दे पारस, मैं इसको लेके जाता हूँ, क्योंकि उनको लगा ये इसको कहीं लेके जा ही नहीं पाएगा, इसका कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। तभी किसान को रियलाइज हुआ कि जिस चीज का उसको मोल करना चाहिए था, वो तो उसने नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ लोहे के भाव को ही तोलता रहा। उसने नहीं देखा कि लोहे को वो सोने में कन्वर्ट करके उसके किसने पैसे कमा सकता है। तो यही हालत होती है, हमने देखा है कुछ बायर्स की, कि वो चीज़ों का जब भी मार्केट में जाते हैं, देखते नहीं अब तो पिछली बार से ज़्यादा प्राइस हो गया, मार्केट गिरेगी या तो कोलैप्स करेगी, वापस आएगी, तब हम खरीदेंगे। लेकिन होता क्या है कि प्रॉपर्टी हर बार पिछली बार से ज़्यादा ऊपर होती है, और वो जो चीज़ वो कभी 50 लाख में, 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में ले सकते थे, आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत अब पिछली प्रॉपर्टी से 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। और लेकिन वो आज भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी का दाम गिरेगा और शायद जितना वो 4 साल पहले सोच रहे थे उससे नीचे आएगा, फिर वो उसको जाके ले पाएँगे। ऐसा कभी होगा नहीं मेरे भाई। आप समझिए, अगर आप आज भी ये सोच रहे हैं कि आप लोहे का दाम कर रहे हैं, जाके ये नहीं सोच रहे कि आप उसे पारस घिसा के उसको सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप शायद किसी गलतफ़हमी में हैं। आज भी आप जाएँ, क्योंकि आने वाले समय में प्रॉपर्टी का दाम इससे ऊपर ही जाएगा, कम नहीं होने वाला है। तो इस कहानी से अगर आपको कोई प्रेरणा मिल रही है, या आप इस कहानी से लगता है कि आपको आने वाले टाइम में अपने एक्शंस को चेंज करना चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हम आपकी पॉइंट टू पॉइंट हर जगह पे आपकी हेल्प करेंगे। हम आपको बताएँगे कि आपने किस तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है, या प्रॉपर्टी को किस तरीके से खरीदना है। थैंक यू।